हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। बच्चों, मेरा नाम हर्ष है और मैं आपके जो 4 बजे का डेली डोज ऑफ इंग्लिश का सेशन है वो लेने वाला हूं। तो हम शुरू करते हैं। हमारी पहले सेशन से बहुत डिमांड आ रही थी बच्चों की, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर शुरू से पढ़ाओ, शुरू से चीज़ों को कवर करो। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो है शुरू से कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए, चूंकि आपके एग्जाम को भी टाइम है, अभी मार्च में आपका एग्जाम है, तो आपकी अभी काफी हमारे पास टाइम है कि हम थोड़े कॉन्सेप्ट को सीख करके और उसके बाद में प्रैक्टिस करके और अच्छे मार्क्स हम एग्जाम में ला पाए। तो बच्चों, उसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए हम आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, वो चीजें सिखाने वाले हैं जो एग्जाम में आती है, जिन पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम आपको सीधे क्वेश्चंस पे ना लाकर पहले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद में वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में एसएससी में आए हुए हैं, आपके सीएचसीएल में, सीजीएल में, इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं आपके सामने, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर उन कॉन्सेप्ट के बाद में मैं जो क्वेश्चन लेके आऊंगा बाद में, लास्ट में, वो जो क्वेश्चन जो है वो मैं बेसिकली अपने किसी कॉपी पेस्ट नहीं करे हुए, मैं बेसिकली वो जो क्वेश्चन लेने वाला हूं वो एग्जाम के क्वेश्चन लेने वाला हूं। हम पिछले साल के 2016 सीएचसीएल के क्वेश्चन लेंगे। हम इसके अलावा, जैसे कि हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन के कौन कौन से क्वेश्चन जो है पिछले साल आए हैं और सीएचसीएल या दूसरे जो सीजीएल के एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे। तो बच्चों, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियर है। कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और प्रैक्टिस पे काम करेंगे और पूरे में से पूरा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन हम जो है पूरी मेहनत करेंगे। ये जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है इसमें हम पूरी जी जान लगा देंगे और पूरी कोशिश है कि हम जो है बहुत अच्छे मार्क्स हमारे इंग्लिश वाले सेशन में लेके आए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारा नाउन, बच्चे बहुत बोल रहे थे सर पहले टॉपिक से बढ़ाओ, नाउन से बढ़ाओ, और सारी बातें जो है बेसिक से बताओ सर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि नाउन होता क्या है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैं चाहूंगा यहां पे कि कुछ बच्चे मुझे डेफिनेशन बताएं नाउन की, नाउन होता क्या है। कुछ बच्चे बताएं मुझे यहां पे। सो व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड नाउन। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आप लोगों से, नाउन से आप क्या समझते हैं? नाउन की डेफिनेशन, यहां पे कोई बच्चे मुझे नाउन की डेफिनेशन बताए। तो बच्चे गुड इवनिंग कर रहे हैं सारे के सारे, गुड इवनिंग ऑल। नाउन की डेफिनेशन बच्चे मुझे नहीं बता रहे हैं यहां पे, सब गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग करने में हाँ आ रहा है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यस वेरी गुड। अंजलि वालिया, थैंक यू अंजलि। मैं चाह रहा था कि मुझे कोई ये प्रणब माझी का भी आंसर आया, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। विच कैन टच भी आ रहा है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग है, तो फिर किसी चीज का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो फिर गोल्फ क्या है, क्रिकेट क्या है? गोल्फ और क्रिकेट क्या नाउन नहीं है? गोल्फ और क्रिकेट भी आपके नाउन की श्रेणी में आते हैं, नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और फिर ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी, क्या वो नाउन नहीं है? तो ऑनेस्टी भी आपके नाउन की कैटेगरी में आता है। तो ये जो डेफिनेशन हमने जो पढ़ी है ये थोड़ी एनाक्रोनिस्टिक है, थोड़ी सी ट्रेडिशनल है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नाउन. So what is the modern definition of noun? The modern definition of noun is, nouns are the naming words that we can touch or feel. So what is the definition? I'm going to repeat it once again. So students ध्यान से सुनना सारे के सारे। Nouns are the naming words. Noun basically आपकी naming words हैं, naming words that we can touch और फील। कोई भी ऐसी चीज दुनिया में जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है और हमें उसकी पहचान के लिए उसे कुछ नाम दे दिया हमने उसे, वो सारी चीजें आपके नाउन कहलाती है। केवल पर्सन, प्लेस और थिंग तक ही हमारी नाउन की डेफिनेशन लिमिटेड नहीं है। कोई भी ऐसी चीज इस दुनिया में जो कि हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, उसे हम कुछ नाम दे दें, तो वो सारे नेमिंग वर्ड जो कि बेसिकली हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो सारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ये बेसिक आपकी डेफिनेशन है बच्चों। अगर हम बात करें पहला जो आज की क्लास में जो मैं कॉन्सेप्ट लेने वाला हूं, तो लुक्स लाइक विकास गुप्ता चलो गुड बच्चों, अच्छी बात है।
कुछ बच्चे जो हैं मुझे बोल रहे हैं थोड़ा सा बड़ा लिखिए। चलो ठीक है, थोड़ी साइज इसकी बढ़ा लेते हैं। ये बात आप मेरे नाउन्स आर दी नेमिंग वर्ड्स दैट वी कैन टच और फील, ये आपको समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों पहले मैं क्या करने वाला हूं, नाउन के टाइप्स के ऊपर बात करने वाला हूं ना। तो बेसिकली नाउन के दो टाइप्स होते हैं आपके। पहला तो है आपके ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल टाइप्स जिसे मैं बोल सकता हूं, और दूसरा है आपके मॉडर्न टाइप्स। मॉडर्न टाइप्स, ठीक है। ट्रेडिशनल टाइप्स में हमने नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और मॉडर्न में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, नाउन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउन क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले बच्चों देखो, ग्रामर सीखने का तरीका क्या है बच्चों, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मैं देखता हूं बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आते साहब। बच्चों के मार्क्स इसलिए नहीं आते, क्या करते हैं, मार्केट से किताब उठाए और रूल रटना शुरू कर देते हैं। बच्चों रूल्स तुम्हें नहीं रटने हैं, तुम्हें बेसिक सीखने हैं। अगर आपको ग्रामेटिकल पार्ट पे कमांड करना है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों का, उसमें मैंने ये सीखा है कि पहले आप थ्योरी सीखें ग्रामर की, और उसके अलावा कॉन्सेप्ट सीखें। थ्योरी और कॉन्सेप्ट सीखें। थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर आप सीखेंगे तो ये रूल्स वगैरह अपने आप ही आपको समझ में आने लग जाएंगे कि क्या रूल्स होते हैं। अगर आप सीधा रूल रट्टा करोगे तो बेसिकली आपसे होगा क्या कि जैसे आपने नाउन के रूल रट लिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 20, चैप्टर खत्म, ठीक है। तो आप नाउन के 20 रूल रट के, 25 रूल रट के जब क्वेश्चन करने लगोगे ना, तो आपके नाउन के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, प्रोनाउन के हो जाएंगे, एडजेक्टिव के हो जाएंगे, एडवर्ब के हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हो तब मैं देखता हूं कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे ही मिसलेनियस एक्सरसाइज आना शुरू होती है, उनसे क्वेश्चन नहीं होते एरर के, इंप्रूवमेंट के, प्रॉब्लम आती है सर। अरे तो बच्चों तुम्हें रूल रटने के लिए किसने बोला था, पहले समझो नाउन है क्या, पहले समझो प्रोनाउन है क्या, कैसे फंक्शन करती है, क्या चीजें हैं, कैसे जो है हमें उनके बेसिक पार्ट्स पे काम करना है। तो पहले बेसिक्स को सीखो बच्चों, है ना। कोई एक स्टैंडर्ड बेसिक बुक आपके पास में होनी चाहिए, जैसे कि रेन एंड मार्टिन हो गई, उससे सीखो, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखो। उसके बाद में आप जो है रूल्स को और बाकी चीजों को देखो, है ना। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ओवरऑल ग्रामर की, और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे बच्चों, है ना। तो ध्यान रखो थ्योरी और कॉन्सेप्ट, और थ्योरी और कॉन्सेप्ट से बने रूल्स आपको फिर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। और उसके बाद में लास्ट वाला पार्ट है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके ग्रामेटिकल पार्ट्स में अच्छा स्कोर करने के चांसेस है। तो इस तरीके से थ्योरी सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, और उनसे रिलेटेड फिर रूल सीखो जो कि एरर होते हैं, और उसके बाद में आप जो है प्रैक्टिस करो, ऐसे आपके मार्क्स आते हैं। तो बच्चों ट्रेडिशनल टाइप्स जो है वो नाउन के बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया 5 है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेडिशनल टाइप्स के बारे में। ट्रेडिशनल टाइप्स में सबसे पहला आपके कॉमन नाउन, और दूसरा है आपके प्रॉपर नाउन। तो बच्चों देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। फटाफट से हम ये जो छोटी छोटी बातें हैं कॉमन और प्रॉपर के बारे में जल्दी से करेंगे। तो मुझे बताओ यहां पे सबसे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, बच्चों और बड़ा लिखने की जरूरत है, बार बार बच्चे बोल रहे हैं बड़ा बड़ा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं और जो है इसको बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं आपके ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन की, ट्रेडिशनल टाइप्स। और ट्रेडिशनल टाइप्स में हम बात कर रहे हैं आपके नाउन के, आपके 5 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपके मैंने बोला कॉमन नाउन, और दूसरा है आपके प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जल्दी से देखेंगे बच्चों। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना है। आई होप यू गाइज कैन सी दीज वर्ड्स नाउ ऑन द बोर्ड। आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइज। तो अभी विजिबल होगा। तो बच्चों ध्यान रखो कि कॉमन और प्रॉपर नाउन बेसिकली होते क्या है। विजिबल है, अच्छा जी ठीक है बच्चों, हाँ अभी नजर आ रहा है। और बच्चे आंसर भी कर रहे हैं कि बेसिकली कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता भी क्या है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखो, कॉमन नाउन आपके होते हैं कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि हजारों लाखों की संख्या में अवेलेबल है, और बहुत सारे हैं साहब, जिसके गुणों को, जिसके एट्रीब्यूट्स को हम बहुत सारे लोगों पे लगा सकते हैं। ऐसा नाम और ऐसा नाउन आपके कॉमन नाउन कहलाता है। समझ आई बात। तो बेसिकली कॉमन नाउन क्या हुआ आपके, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं।
जो कि बहुत सारे हैं, दोबारा से बोल रहा हूं बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों पे हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसा नाम जिसको हम बहुत सारी चीजों पे लगा सकते हैं, बहुत हजारों लाखों की संख्या में अवेलेबल है। और प्रॉपर नाउन जो है वो होता है आपके नेम्स, स्पेसिफिक होता है, और ये जो है किसी के नेम को रिप्रेजेंट करता है साहब। आपके प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू नेम्स, तो ये नेम्स को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, है ना। बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं आएगी बच्चों, कॉन्सेप्चुअल चलेंगे। तो बच्चों ध्यान रखो कि जैसे कि मान लो एक क्लास के बारे में मैं बात करूं, इमेजिन करो एक क्लास है, क्लास में कोई किसी लड़के को संबोधित करने के लिए मैं इंग्लिश में वर्ड बोलूंगा बॉय, तो क्लास में जितने भी लड़के हैं उनको मैं क्या बोलूंगा, बॉय बोलूंगा, बॉय 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 बॉय। 50 लड़के हैं, 50 लड़कों को मैं बॉय बोल सकता हूं साहब, लेकिन उनमें से एक लड़का है राम, क्या मैं सारे बच्चों जितने भी लड़के हैं उनको राम बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। तो बच्चों देखो, प्रॉपर नाउन नेम्स को डिनोट करते हैं, ये एक किसी स्पेसिफिक बंदे को, किसी स्पेसिफिक इंसान को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि कॉमन नाउन जो है वो कॉमनली यूज वर्ड्स है, ये बहुत सारों को रिप्रेजेंट कर सकता है साहब। समझ आई बात? कॉमन नाउन बहुत सारों पे, कॉमन प्रॉपर नाउन एक। जैसे मैंने बोला गर्ल, तो जितनी भी लड़कियां हैं क्लास में सबको गर्ल बोल सकता हूं मैं, लेकिन अगर किसी लड़की का नाम सीता है तो वो सीता एक ही रहेगी, मैं हर लड़की को सीता नहीं बोल सकता। मैं एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहा हूं साहब। समझ आई बात? तो सारी चीजें जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपके कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मैंने बोला वर्ड किंग, तो दुनिया में जितने भी राजा थे सबको मैं किंग बोलूंगा। किंग, जयपुर का राजा किंग, अजमेर का राजा किंग, दिल्ली का किंग, स्विट्जरलैंड का किंग, लंदन का किंग। लेकिन अगर मैं बोलूं अकबर, तो अकबर एक स्पेसिफिक है, एक राजा है, किसी का नाम है साहब, तो वो कैसा नाउन हो गया? आपके प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने बोला क्वीन, तो क्वीन भी आपके कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। बहुत सारे जितनी भी क्वीन्स है इस दुनिया में सब पे हम अप्लाई कर सकते हैं साहब आपके, तो बेसिकली वो आपके एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ आपके एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति विशेष को डिनोट कर रहा है। मैंने बोला आपके सामने सिटी, मैंने एक नाउन का नाम लिया सिटी, सिटी कॉमन हो गया प्रॉपर होगा? बताओ, कॉमन या प्रॉपर? सिटी, सिटी जो है वो आपके कॉमन नाउन होगा। जितनी भी सिटी है इस दुनिया में सबको हम सिटी बोलेंगे। जयपुर को भी सिटी बोलेंगे, अजमेर को भी सिटी बोलेंगे, दिल्ली को भी सिटी बोलेंगे, मुंबई को भी सिटी बोलेंगे, कोलकाता को भी सिटी बोलेंगे, और जितने भी शहर हैं सबको हम सिटी बोलेंगे। लेकिन जब मैं बोलूं जयपुर, तो हर शहर को मैं जयपुर नहीं बोल सकता। तो सिटी इज ए कॉमन नाउन एंड जयपुर इज ए प्रॉपर नाउन। बात समझ आ रही है आपको बच्चों? बात समझ आ रही है आपको? शिप कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन मैं बोलूं टाइटैनिक, दुनिया में जितने भी जहाज है सबके सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके शिप ही कहलाएंगे। लेकिन टाइटैनिक कैसा शिप, क्या कैसा नाउन हो गया? आपके प्रॉपर नाउन हो गया। शिप कॉमन, टाइटैनिक प्रॉपर। समझ आई बात? हाउस कैसा नाउन हो गया? आपके हाउस, जितने भी घर है दुनिया में सब हाउस ही कहलाएंगे। लेकिन मैं बोलूं अमिताभ बच्चन के घर का नाम है जलसा, तो जलसा कैसा नाम हो गया? आपके प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने बोला न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या हो गया? जितने भी दुनिया में न्यूज़पेपर है सबको न्यूज़पेपर ही बोलूंगा मैं। लेकिन मैंने बोला द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया आपके क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, समझ आ रही है बात? आपके घर में कोई जानवर है साहब, है ना, गाय है, काऊ है ना, क्या हुआ? कॉमन नाउन। उसका नाम रख दिया आपने राम प्यारी, तो जैसे आपने उसका नाम रखा राम प्यारी, वो क्या हो गया? आपके प्रॉपर नाउन हो गया। तो बात समझ आई आपके? बेसिकली सब पे जो लग जाए, ऐसे गुण, ऐसे नाम जो कि सब पे लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों पे लग जाते हैं, लाखों हजारों की संख्या में अवेलेबल है, वो कॉमन नाउन कहलाते हैं, और एक स्पेसिफिक होते हैं आपके प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। तो ये हमारे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बात होगी। फटाफट से कॉन्सेप्ट लूंगा मैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम बात कर रहे हैं आपसे तीसरी जो टाइप है, ये पहले दो टाइप के बारे में मैंने बात की, अब मैं बात करूंगा आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, तो तीसरा हमारे टाइप है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके क्या होता है। बच्चों ध्यान रखो कि देखो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम बात करें इस वर्ड के बारे में ना इंग्लिश में, तो इसका मतलब ही क्या होता है? शेपलेस, जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसकी कोई शेप नहीं हो, क्या कहलाता है? आपके एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है बच्चों, है ना। अब बच्चों देखो इधर से मेरी बात है ना, ऐसी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात करें तो ऐसी नाउन जिन्हें हम जो है देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, केवल और केवल फील कर सकते हैं साहब इंग्लिश में, है ना। वो सब की सब नाउन जो है बेसिकली किसकी कैटेगरी में आते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं साहब, है ना। जैसे कि मैंने बोला साहब कैटेगरी क्या हुई आपके? टच और सी, इन दो कैटेगरीज पे नहीं फुलफिल हो रही है साहब आपके, हाँ फील वाली पे हो जा रही है साहब, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं साहब। जितनी भी क्वालिटी हो गई, जितने भी क्वालिटी के वर्ड्स हो गए जो कि नाउन के रूप में फंक्शन करते हैं, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपके ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, डार्कनेस हो गया, गुडनेस हो गया, व्हाइटनेस हो गया, ये ब्राइटनेस हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं बेसिकली आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट करते हैं बच्चों। अगर हम ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करें कि कौन सी ऐसी वर्ड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, तो वो सारे वर्ड्स जिन्हें हम टच और सी नहीं कर सकते और फील कर सकते हैं, केवल वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। फिर भी मैं इसकी कैटेगरी बनाने की कोशिश करता हूं कि ऐसे वर्ड्स जो कि क्वालिटी के रूप में यूज होते हैं साहब, जो कि क्वालिटी को डिनोट करते हैं, क्वालिटी को डिनोट करते हैं, है ना। ऐसे वर्ड्स जो कि आपके एक्शन को डिनोट करते हैं, और ऐसे वर्ड जो किसी स्टेट को यानी कि अवस्था को डिनोट करते हैं ना। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो ये जो 3 कैटेगरी है इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो या तो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, या फिर वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर किसी स्टेट को यानी कि अवस्था को रिप्रेजेंट करती है। क्वालिटी कैसे है? जैसे कि मैंने बोला आपके सामने वर्ड ब्रेवरी, है ना। तो ब्रेवरी आपके सामने क्या है साहब? ब्रेवरी, ऑनेस्टी, मैंने अभी भी रिपीट किया है, ये सारे के सारे मैं पहले बोल चुका हूं। ब्रेवरी, ऑनेस्टी सब क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाली नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्शन कैसे? जैसे कि मैंने बोला लाफ्टर, तो लाफ्टर बेसिकली मैंने बोला मूवमेंट, तो ये क्या है? बेसिकली लाफ्टर हो गया, मूवमेंट हो गया, ये एक्शन को डिनोट करने वाले वर्ड्स हैं जो कि नाउन के रूप में यूज होते हैं। ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट, जैसे कि मैं बोलूं आपके सामने, मैंने रखा मदरहुड, मैंने बोला आपके सामने चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन की अवस्था, मातृत्व की अवस्था, ऐसे गरीबी भी एक अवस्था है, पोवर्टी, है ना। स्लेवरी भी एक अवस्था है, आपके गुलामी। तो ये अवस्था को, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों ये थोड़े से बेसिक्स हैं, ध्यान रखेंगे। कॉमन नाउन, कॉमनली यूज वर्ड्स, प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू नेम्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वर्ड्स जो हम टच और सी नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं ना। तो इन 3 कैटेगरी के अलावा भी और वर्ड्स जो हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मैं बोलूं ब्यूटी, सुंदरता, है ना। तो बेसिकली ब्यूटी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में टाइम भी है, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मैंने बोला डेथ, तो डेथ जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है आपके। तो ये सारे वर्ड्स जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप बच्चों आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये 3 टाइप हमने पढ़ लिए ट्रेडिशनल टाइप्स में, कॉमन, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं बढ़ने वाला हूं आपके पास में कलेक्टिव और मटीरियल नाउन के ऊपर। वो जो समझ आ रहा है आपको? अच्छा, ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो बच्चों 3 टाइप हमने कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं आपसे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करने वाला हूं। उसके बाद में मटीरियल नाउन के बारे में बात करूंगा। बच्चों देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिव यानी कि ये किसको शो करेगा? आपके कलेक्शन को शो करेगा साहब, है ना। तो बेसिकली कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। क्या बोल गया मैं? अच्छा जी, सुनो मेरी बात, है ना। सीधी सी सिंपल सी बात है। कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्शन होता है साहब। किसका कलेक्शन होता है? चीजों का कलेक्शन कर दो या लोगों का कलेक्शन कर दो साहब। कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स, ऐसे ध्यान में रखो, है ना। कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स, है ना। अब देखो क्या होता है, बेसिकली लोगों के कलेक्शन को और चीजों के कलेक्शन को हमने कोई नाम दे दिया साहब, तो वो आपके इंग्लिश में क्या कहलाता है? आपके कलेक्टिव नाउन कहलाता है साहब। मैं थोड़ा सा, है ना, जल्दी फटाफट से बेसिक्स ले रहा हूं, हम डिटेल में बात नहीं कर रहे इसके बारे में बच्चों, है ना। थोड़ा सा, ताकि आपको जब हम क्वेश्चंस करें तो आपका एक कंफर्ट जोन हो और आप इजीली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी CHCL में 10+2 और CGL में आए हैं, उनको आप इजीली आप सॉल्व कर पाए, है ना। तो फटाफट से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नाउन के, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स, जैसे कि मैं बात करूं आपके सोल्जर, तो बच्चों सोल्जर जो है वो आपके कॉमन नाउन है, ठीक है। उसका प्लूरल सोल्जर्स होता है, लेकिन सोल्जर्स के कलेक्शन के लिए मैंने अलग से एक वर्ड ले लिया। इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने एक अलग से वर्ड ले लिया साहब, एक अलग ही वर्ड आ गया उनके कलेक्शन के लिए। वो वर्ड क्या है? आपके आर्मी। तो ये आर्मी आपके किसको डिनोट कर रहा है? आपके
कलेक्टिव नाउन को डिनोट कर रहा है। समझ आई बात बच्चों? ऐसे ही मैं बात करूं, मैंने वर्ड लिया आपके सामने प्लेयर, तो प्लेयर का जो प्लूरल होता है वो प्लेयर्स होता है, ठीक है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन इनके कलेक्शन के लिए मैंने एक अलग से वर्ड ले लिया साहब, और वो होता है आपके प्लेयर्स के कलेक्शन के लिए एक अलग से वर्ड ले लिया, वो है आपके सामने एक टीम। तो ये जो टीम है ये आपके कैसा नाउन है? आपके कलेक्टिव नाउन है। तो बेसिकली कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। फटाफट से मैं बात करने वाला हूं आपसे, जैसे कि आर्मी हो गया, है ना, जजेस का कलेक्शन होता है वो जूरी कहलाता है ना, मेंबर्स का कलेक्शन आपकी कमेटी कहलाता है ना। तो आर्मी, जूरी, कमेटी, कोई परेशानी बच्चों? हाँ शाबाश, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, है ना। तो फ्लॉक भी हो गया, हाँ सही बोल रहे हैं, फ्लॉक भी होता आपके। इसी तरीके से हम बात करें टीम, ऑडियंस, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके कलेक्टिव नाउन के। बच्चों जाना आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड कलेक्टिव नाउन की लिस्ट उठा के देखना, है ना। जैसे कि हम जब सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, तो हम देखेंगे कि बेसिकली हर कोई कलेक्शन हम एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, मतलब हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक कलेक्शन होता है साहब। समझ आई बात? जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम ग्रुप नहीं बोलते, क्लास बोलते हैं साहब। समझ आई बात? ऐसे ही मान लो पालतू जानवर है कैटल, तो कैटल के कलेक्शन के लिए हम हर्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं साहब। वो तो ध्यान में रखो, है ना। जैसे कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था साहब आपके पिछले साल CHCL में क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि देखो दी गैंग ऑफ the group of fish was swimming in the river. The group of fish was swimming in the river. तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, और पिछले साल प्रीवियस ईयर के सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में आया था। शाबाश बच्चों, कुछ लोगों ने सही आंसर भी कर दिया, वेरी गुड। शेफाली श्रीवास्तव, वेरी नाइस बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर किया। बेबी जो है, बेबी किसी बच्चे ने पूछा है, तो बेबी गर्ल्स और वीमन का कलेक्शन होता है बच्चों, है ना। तो ये आपको देखना है, आपको फाइंड आउट करना है। बेबी ऑफ गर्ल्स होता है, अ लीटर ऑफ पपीज होता है, स्वार्म ऑफ फ्लाइज एंड्स होता है साहब आपके, है ना। मक्खियों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसके लिए हम स्वार्म वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपको सीखना है, ये आपको लिस्ट जो है आपको देखनी है, सर्च करनी है, किसी स्टैंडर्ड ग्रामर की बुक में आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं बता रहा हूं कि कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना। सो द ग्रुप ऑफ फिश वाज स्विमिंग इन द रिवर, है ना। आपके पास में ऑप्शन दिया उसने, पहला दी पैक ऑफ फिश, ठीक है। ऐसे ही उसने फिर दूसरा ऑप्शन दिया, दी हर्ड ऑफ फिश। तीसरा ऑप्शन दिया, दी शॉल ऑफ फिश। और चौथा ऑप्शन दिया उसने, नो इंप्रूवमेंट, यानी कि इस सेंटेंस में किसी भी इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखो कि सही कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कैटल के लिए हम हर्ड का प्रयोग करते हैं, लीटर का प्रयोग हम पपीज के लिए करते हैं, गर्ल्स और वीमन के लिए हम बेबी का प्रयोग करते हैं, ग्रैप्स और कीज के लिए हम बंच का प्रयोग करते हैं। तो ये हम इन्हें एक्सचेंज नहीं कर सकते। ग्रैप्स के लिए और कीज के लिए हम बंच का प्रयोग करें तो बंच का ही प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसमें वो एरर्स पूछता है, वो बार बार एरर पूछता है। पैक जो है वो बेसिकली हंटर्स का होता है साहब, है ना। पैक ऑफ हंटर्स या पैक ऑफ वुल्स होता है। तो बच्चों ये इस पे क्वेश्चंस पूछता है, हमें जो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है वो हमें पता होनी चाहिए, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो द ग्रुप ऑफ फिश वाज स्विमिंग इन द रिवर, तो ये सेंटेंस आपका गलत था। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में सेंटेंस आया था CHCL में, है ना। और मैंने एग्जैक्ट ऑप्शन तो मुझे याद नहीं लिए, लेकिन मेरे को पता है इस पे फिश वाले पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। आप चेक कर सकते हो, आप पिछले साल के CHCL के पेपर उठा के देख सकते हो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना बच्चों। मेरा जो अनुभव है पढ़ाने का, वो बच्चों जो है वो आपके एग्जाम के ऊपर है, एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई कराऊंगा मैं आपको। तो आपके जितने भी जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या चीजें हमें सीखनी है, क्या चीजें हमें नहीं सीखनी है, वो सारी चीजों के ऊपर बच्चों मैं बात करूंगा ना। तो बच्चों आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिश के कलेक्शन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं शॉल, और ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये हमारी कलेक्टिव नाउन है बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं बच्चों आपके 5वीं नाउन के ऊपर, जो कि आपके है मटीरियल नाउन। इसको मैं फटाफट से गायब कर रहा हूं। मटीरियल नाउन 4 जो टाइप्स है हमने उसके ऊपर बात कर लिए। 5th जो है आपके मटीरियल नाउन।
तो बच्चों मटीरियल नाउन जो है वो बेसिकली आपके उन सारे मटीरियल नाउन बेसिकली आपके उन सारे मैटर को दर्शाती है जो कि आपके बेसिक मैटर जो प्रकृति में अवेलेबल है, उन सबको दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपके मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी आपके मेटल बोल दिया, है ना, जितने भी मेटल है जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे आपके बेसिकली जो है मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। मेटल, कोई भी मेटल हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, वो भी आपके मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। कोई भी लिक्विड जैसे कि वाटर, मिल्क, ठीक है बच्चों। कोई भी फूड आइटम हो गया, है ना, कोई भी फूड आइटम जैसे कि आपके ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ब्रेड, बटर, ये सारे के सारे जो है आपके मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। और इसके अलावा कोई भी गैस हो गई, तो गैस के लिए भी हम जो है इसका यूज कर लेते हैं, CO2, O2, सब जो आपके मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। बेसिक मैटर जो है आपके वो सारे मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स है बच्चों, ट्रेडिशनल टाइप्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे कि 5 जो टाइप मैंने बताया आपको, कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया और मटीरियल हो गया ना। तो बच्चों इनको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि पहला है प्रॉपर, पहला है आपके कॉमन, दूसरा आपके प्रॉपर, तीसरा आपके एब्स्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद में है कलेक्टिव, उसके बाद में है मटीरियल। ये 5 बहुत ही इजी है, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कुछ चीजें सीखने की। इसे मैं गायब कर रहा हूं, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ना। तो ये आपका जो है ट्रेडिशनल टाइप था। अब बच्चों मैं बात करने वाला हूं मॉडर्न टाइप में। देखो बच्चों मॉडर्न टाइप में ग्रामेरियंस ने ये बोला कि भाई हमें तो जरूरत ही नहीं है इन सब की, ये तो 5 आपने बना दिए, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 ही जो काइंड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी नाउन को किसी कैटेगरी में डालें ना, तो हम सिर्फ 3 ही कैटेगरी की हमें जरूरत है साहब। और वो 3 कैटेगरी आपके कौन सी है? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। समझ आई बात? तो उन्होंने क्या करा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये 3 ही कैटेगरी बनाई और बोली कि इन 3 में ही जितने भी नाउन्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो इस वजह से हम ट्रेडिशनल टाइप भी पढ़ते हैं और मॉडर्न टाइप्स ऑफ नाउन भी पढ़ते हैं ना। तो बच्चों मॉडर्न टाइप्स में हमें क्या पढ़ना है साहब? आपके मॉडर्न टाइप्स में हमने 3 टाइप बताए हैं, मॉडर्न टाइप्स या मॉडर्न काइंड्स में, जिसमें आपके पहला है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, दूसरा है आपके पहला काउंटेबल, दूसरा आपके है अनकाउंटेबल नाउन और तीसरा आपके प्रॉपर नाउन, है ना। तो बच्चों प्रॉपर नाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है साहब, पहला है काउंटेबल और दूसरा है आपके अनकाउंटेबल। इन 2 के ऊपर हमें पढ़ना है। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाउन के टॉपिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अनकाउंट देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, यू नो, वेदर यू talk about SSC exams or bank PO exams or any other exams, you know, uncountable noun is very important and there are so many questions based on it. So बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंस की अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन होती क्या है। तो सबसे पहले बच्चों देखो कि हम क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, है ना। तो बच्चों देखो काउंटेबल नाउन जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि साहब जिसे हम काउंट कर सकते हैं साहब, ठीक है। तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपके काउंटेबल नाउन। और ऐसी नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं साहब, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, कोई डाउट किसी का? अच्छा जी, CHCL है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, ठीक है। तो किसी ने पूछा CHCL क्या है? 10+2 बोल लो बच्चों, CHCL से मेरा मतलब है 10+2, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि काउंटेबल नाउन को मैंने, सबसे पहले हम थोड़े से एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो काउंटेबल नाउन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके। पहला है सिंगुलर और दूसरा है आपके प्लूरल। अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है ये तो बच्चों आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला सिंगुलर और दूसरा आपके प्लूरल। अब सिंगुलर कैसे? जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया बॉय, तो बॉय आप लोगों को पता है कि एक सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है ना। और मैंने बोला आपके सामने बॉयज, तो ये कैसा हो गया? आपके
प्लूरल नाउन हो गया साहब, है ना। तो बेसिकली काउंटेबल नाउन आपके सिंगुलर और प्लूरल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन आपके सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, सारे आंसर करें, मुझे बताओ, मुझे अनकाउंटेबल नाउन आपके सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? अरे कॉमन एरर बच्चों, पहले सुनो मेरी बात, बेसिक सीखो। तुम्हें आता कुछ नहीं है एबीसीडी और आप सीधे के सीधे बच्चों आप एरर के क्वेश्चन देखो। बच्चों वही गलती कर रहे हो आप जो कि हजारों बच्चे करते हैं एग्जाम में, सीधे एरर की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों अगर किसी एरर के क्वेश्चन को आपने उठाया और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हुआ ये रट लिया, तो रटने से आएगी क्या तुम्हें इंग्लिश ग्रामर? नहीं बच्चों, पहले आप एक गाइडेंस तो लो, आप समझो तो सही आपको करना क्या है, कैसे कमांड करनी है। एरर के क्वेश्चन हम लेंगे अभी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कॉन्सेप्ट को हम कवर करते हैं, उसके बाद में बहुत सारे सेंटेंसेस लेंगे, बहुत सारे एरर के क्वेश्चंस लेंगे, है ना। बच्चों सीखो, तुम्हें सीखने की जरूरत है। बच्चों आप लोगों के 40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं 10+2 के अंदर, जिनमें से 40 लाख में से 38 लाख बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, 1-1.5 लाख तक की जो है वो आपके पास हो पाते हैं। आपको पता है क्या, बहुत बड़ी संख्या में अगर हम बात करें सीजीएल के बारे में मेरे मुंह से निकल गया, +2 सीजीएल का स्टेटस यह है बच्चों की 40 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 1-1.5 लाख प्री निकालते हैं, उसके बाद मेंस तक आते आते 10-12 हजार रह जाते हैं और नौकरी पकड़ते पकड़ते 7-8 हजार रह जाते हैं। तो बच्चों प्रॉब्लम कहां आ रही है इंग्लिश में? बार बार मैं अपने बच्चों को क्लासरूम में बोलता हूं कि थोड़े बेसिक्स पे काम करो, बेसिक्स सीखो, बस उनको तो रट्टा बंती करनी है। तो बच्चों रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा सीखोगे उतने ही आपके चांसेस है ग्रैब करने के। मैंने क्या बोला, टॉपिक वाइज सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब मिसलेनियस आएंगे ना आपके सामने एक्सरसाइज, तो बच्चों आपको प्रॉब्लम आएगी बच्चों, है ना। तो थोड़ा सीखो, उसके बाद में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा अनकाउंटेबल नाउन आपके कैसी होती है, सिंगुलर या प्लूरल? बच्चे आंसर कर रहे हैं सिंगुलर, कुछ बोल रहे हैं प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। हाँ सॉरी बेटा, किसी ने बोला CHCL मेरे मुंह से निकल गया, CHSL। हाँ तो सिंगुलर, फिर उसके बाद में बोल रहे हैं प्लूरल, उसके बाद में कुछ बच्चे बोल रहे हैं आपके सिंगुलर प्लूरल। चलो हाँ, अरे मान गए भाई, CHCL है, CHCL नहीं है, CHSL है। ठीक है भाई, सारे के सारे CHSL CHSL लग गए। हाँ मुझे ये बताओ, मैंने जो पूछा ये सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, मुझे ये बताओ। अच्छा जी, प्लूरल सिंगुलर। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुन लो, बहुत आप लोगों ने आंसर कर लिया। बच्चों एक बात बताओ, जब मैंने इसका नाम ही अनकाउंटेबल नाउन रखा है, तो मैं इसको सिंगुलर और प्लूरल में बांट सकता हूं क्या? अरे मुझे ये बताओ, सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है? सिंगुलर होता है ऐसी चीज जो कि एक है, एक यानी कि सिंगुलर, और प्लूरल क्या होती है? जो कि एक से ज्यादा है। तो जब मैंने नाम रखा आपके अनकाउंटेबल, किताबों में तुमने पढ़ लिया सिंगुलर होती है, तो तुम चल रहा है तुम्हारा कचरा पढ़ते हो और कचरा ही सीखते हो। इधर देखो बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो ना सिंगुलर होती है बच्चों और ना ही प्लूरल होती है। देखो बच्चों, जब नाम ही अनकाउंट, जिसे मैं काउंट ही नहीं कर सकता, जिस चीज को मैं काउंट ही नहीं कर सकता, उसे मैं सिंगल बोल सकता हूं क्या? एक बोल सकता हूं क्या? जब काउंटेबल ही नहीं है तो उसको एक भी नहीं बोल सकता और एक से ज्यादा भी नहीं बोल सकता। ध्यान रखो बच्चों। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, ये ना तो सिंगुलर होती है आपके और ना ही प्लूरल होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात, ना सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले तो हमने बात करी क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। पहली बात करी है बच्चों, नोट डाउन करते रहना, लिखते रहना। यही लिखूंगा क्योंकि अगर मैं एक साथ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहीं पे नोट डाउन करते रहे, बात को सुनते रहे, नोट डाउन करते रहे अपने हिसाब से, है ना। तो ये मैंने बात कर लिया आपके साथ, पहली कैसी होती है। नाउन जो है काउंटेबल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहली सिंगुलर और दूसरी प्लूरल, जबकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है। बात कर रहा हूं मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट यह है कि वर्ब, कैसी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखो, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर जो होती है आपके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में मैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करूंगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में मैं प्लूरल वर्ब का प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो ये यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी और यहां पे प्लूरल वर्ब आएगी साहब, ठीक है। जैसे बॉय अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेगा और बॉयज अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेगा साहब। ये कॉन्सेप्ट हमारे काउंटेबल नाउन का। वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारा जो पॉइंट है, हम डिस्कशन दूसरा पॉइंट जो है वो वर्ब के एस्पेक्ट में हम विचार कर रहे हैं साहब। किस चीज के ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि वर्ब कैसे खेल खेलती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। अब बात कर रहे हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन जो है,
अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में कैसी वर्ब लेगी, फटाफट से आंसर करो मुझे। सिंगुलर वर्ब लेगी या प्लूरल वर्ब लेगी, फटाफट से आंसर करो जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी। अरे सम एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन कौन है बेटा? अरे भानु से नहीं बेटा, पहले ये तो सीख ले अनकाउंटेबल नाउन होती क्या है, पहले ये तो सीख ले अनकाउंटेबल नाउन है क्या। एग्जांपल भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, पहले ये तो पता कर लो अनकाउंटेबल नाउन के साथ चक्कर क्या है क्या अनकाउंटेबल नाउन। सीधे एग्जांपल चाहिए बेटा। जब रोड क्रॉस करते हैं ना या जीवन में आगे बढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते बेटा, सीधा छत पे छलांग मत लगाओ, धीरे धीरे सीखो बेटा, है ना। तो बताओ मुझे पहले अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? कोई सिंगुलर बोल रहा है, कोई प्लूरल बोल रहा है, कोई सिंगुलर बोल रहा है, कोई प्लूरल बोल रहा है, बोथ। ये बोथ वाला तगड़ा है बच्चों ध्यान रखो, है ना, क्योंकि हमें हर नाउन को इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ना कोई वर्ब देनी होती है, ठीक है। तो अब चलो, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल होती है, ये ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की, तो चूंकि नाउन है, इसे कोई ना कोई वर्ब तो हमें देनी ही पड़ेगी। तो हम जो है इसे कैसी वर्ब देते हैं, आपके सिंगुलर वर्ब देते हैं सब, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा कैसी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ये जो प्लूरल आंसर कर रहे हैं ना, इस पे पता नहीं हजारों बार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस में दिए उन्होंने, है ना, और उसके बाद में प्लूरल वर्ब दे दी। तो रटते कभी कभी एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ में रट लिया तो उन्हें सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वालों, एक साथ सीखो चीजों को, है ना, कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है अपने साथ में। हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी किसी भी केस में प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ आई बात। तो ध्यान रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब। चलो हमने वर्ब के ऊपर बात कर ली बच्चों, ध्यान रखो काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों लेती है। जहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। बात करें हम आपके अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन आपके अपने साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी साहब। चलो कुछ और बातों के ऊपर सोचते हैं। हमने वर्ब के ऊपर सोच लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपसे आर्टिकल के बारे में, ठीक है। आर्टिकल्स तीसरा एस्पेक्ट है हमारा, हम सोच रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में, कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे साहब। आप आर्टिकल तो सारे के सारे जानते हो, ए एंड द, या ये भी नहीं जानते आई होप सब बच्चे जानते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ कि ये जो काउंटेबल नाउन है इसके दो टाइप होते हैं, आपको पता है, सिंगुलर होती है और एक प्लूरल होती है साहब, ठीक है, सिंगुलर और एक प्लूरल। अब मुझे बताओ कि मैं कैसे आर्टिकल का प्रयोग करूंगा। मैं आर्टिकल के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, आर्टिकल कैसे हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, कैसे हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में। आंसर करो मुझे, बताओ मुझे, इधर आओ बच्चों, मुझे बताओ कैसे ए एन द का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ में, कौन कौन से आर्टिकल्स का प्रयोग करूंगा बच्चों, जल्दी बताओ। एन, मनीषा जी ने बोला है एन ए द, रंजन गुप्ता ने बोला है ए और द, राजन ने बोला है ए एन द, अच्छा जी, है ना, और प्रणब माजी ने बोला है ए एन, केवल इंडेफिनिट, नो आर्टिकल यूज। अशोक, अच्छा काउंटेबल नाउन के साथ में हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो बच्चों, अच्छा रंजना गुप्ता पता नहीं, रवि पटेल ए एन ए एन ए एन, चलो जी, है ना। चलो हम देखते हैं आपके क्या कुछ है बच्चों, सुनो मेरी बात, है ना। अब मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। देखो सही आंसर है कि हम काउंटेबल नाउन के साथ में जो तीन हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ए एंड द, तीनों का प्रयोग कर लेता हूं। मैं ए एन का प्रयोग भी कर लेता हूं और मैं द का भी प्रयोग कर लेता हूं। अच्छा, इसमें ए एन तो हमेशा और हमेशा किसके साथ में आते हैं, आपके सिंगुलर के साथ में। ए एन हमेशा सिंगुलर के साथ में आता है, और द आर्टिकल जो है वो आपके दोनों के साथ में आ जाता है साहब। मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन में, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी हम द का प्रयोग कर लेते हैं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी हम द का प्रयोग कर लेते हैं। आर्टिकल ए एन केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अब मुझे फटाफट से आंसर कर दो बच्चों, उसके बाद में मैं मेरी क्लास खत्म करूंगा। तो फटाफट से मुझे आंसर करो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में कल हम प्रैक्टिस करेंगे। मुझे जल्दी से आंसर करो कि आर्टिकल का प्रयोग मैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कौन से आर्टिकल का प्रयोग करता हूं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है, जल्दी से आंसर करो फटाफट से बच्चों। ऑल, गुंजन कुमार ने आंसर किया है कि सर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ओनली द। फिर दुर्गेश ने आंसर किया है ए एन विल नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन।
अच्छा, हाँ जी। तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो बच्चों नो आर्टिकल बोल रहा है कोई बच्चा? नहीं बच्चों, ध्यान रखो, है ना बच्चों, ध्यान रखो कि हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। आर्टिकल ए और एन बेसिकली हम यूज करते हैं किसी सिंगुलर चीज के साथ में, किसी सिंगुलर नाउन के साथ में। जैसे अ बॉय एक लड़का, अ गर्ल एक लड़की, अ पेन एक पेन। तो कोई एक सिंगल चीज को डिनोट करने के लिए, एक इकलौती चीज को डिनोट करने के लिए हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो बेसिकली आपके ना तो सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल होती है। अब वो अगर सिंगुलर होती तो आर्टिकल ए एन आ जाते। सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई वर्ब का यूज तो हमें करना ही पड़ेगा, तो हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगुलर हो जाए, तो हम इसके साथ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कभी नहीं करते। आर्टिकल द जो है वो किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के, उसको किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने के काम आता है। और डेफिनेट कोई भी नाउन हो सकती है, कैसी भी नाउन हो, डेफिनेट हर नाउन को हम बना सकते हैं साहब, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो कैसी भी नाउन हो साहब, ठीक है। जनरली हम किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बना सकते हैं, और इस वजह से हम केवल और केवल जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं साहब। समझ आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए आपके किसके? आर्टिकल से रिलेटेड। ध्यान रखेंगे, ए एंड द सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में ए एंड द तीनों का प्रयोग हो जाता है। कैसे होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल केवल और केवल आर्टिकल द का प्रयोग होता है। चलो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं फटाफट से। बच्चों ध्यान रखो, कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, फोर्थ है ना, सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव ध्यान रखो जो कि काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं। केवल और केवल कौन कौन से आपके? मैनी, फ्यू, मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ, दी नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, दी नंबर ऑफ। देखो बच्चों, ये जो ऐसे एडजेक्टिव है या ऐसी विशेषण, जानते हो ना बच्चों एडजेक्टिव क्या होता है ना, विशेषता बताने वाले शब्द। ये बेसिकली ये ऐसे एडजेक्टिव है जो केवल और केवल काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। अगर आपने इनका प्रयोग अनकाउंटेबल, इनके बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपको देखो हर चीज का एक, आपको कितने कॉन्सेप्ट चाहिए यहां पे, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ताकि आपको नाउन के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उस हिसाब से ये हमें 4 वर्ड्स हमें ध्यान में रखना है ना। मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, केवल और केवल काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो कि केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं, वो है आपके लिटिल, मच और दी क्वांटिटी ऑफ। ये एक्सप्रेशन हो गया पूरा का पूरा, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हो गया, द क्वांटिटी ऑफ। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली अपने साथ में केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन को लेते हैं। इनके साथ में मैं इनका प्रयोग नहीं कर सकता और इनके साथ में मैं इनका प्रयोग नहीं कर सकता। अच्छा बच्चों, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं आपके सामने, है ना। ये जितनी भी कॉमन नाउन होती है सब काउंटेबल होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं ये करने वाला हूं आपके सामने। मैंने 4 वर्ड दिया आप लोगों के सामने, है ना। मैं 4 वर्ड बोल रहा हूं, टाइम, मनी, काउंट। 4 वर्ड में से सबसे पहले 2 पे बात करते हैं। बताओ बच्चों, टाइम जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? फटाफट से आंसर करो, जल्दी बताओ, फटाफट से मुझे बताओ कि टाइम जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जल्दी। सम, सोनाली, सम के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सम काउंटेबल के साथ में भी आ जाता है और अनकाउंटेबल के साथ में भी आ जाता है ना। सो विल टॉक अबाउट इट लेटर। राइट नाउ यू जस्ट हैव टू know that these words are used with countable noun and these words are used with uncountable noun. Alright, so we'll talk about all, some and any and other determinants later. Right now we just have to focus on these words only. I hope you guys got it. बताओ मुझे, टाइम जो है वो कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? हाँ जी, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। बोथ, ये बोथ से बड़ा मैं इंप्रेस हूं। बहुत कैसे है? चलो, इस बच्चे ने जो है वो सही आंसर करा है, बोथ वाले का भी सही है एक तरीके से, लेकिन एक जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं। बाद में बात करेंगे कैसे टाइम जो है वो काउंटेबल हो जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल तो हम बात करें टाइम जो है, जिसका मतलब होता है वर्ड, जिसका मतलब होता है समय, बेसिकली आपके अनकाउंटेबल है। ध्यान रखो बच्चों, ऐसे बताओ मनी, मनी, मनी के लिए भी मैं पूछ रहा हूं बच्चों। सेकंड मेरा वर्ड मैंने आप लोगों को दिया मनी,
काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? फटाफट से बताओ, मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मनी आंसर आ रहा है क्या? बोथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बोथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं, बोथ अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। बी प्रिसाइज विद योर कॉन्सेप्ट। बच्चों किसी ने यहां पे आंसर करा है कि सर जो है बोथ हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, है ना? सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर कॉन्सेप्ट, है ना? when there is a change in the difference, when there is a change in the meaning of this word time, then we can use it in countable sense. Otherwise time, the word, the original word time, when it means, तब हिंदी में हमारा इसका मतलब होता है समय, it is used only, हम इसको केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे मनी के बारे में बता रहे थे बच्चे, मनी काउंटेबल, किसने बोला मनी काउंटेबल? मनी अनकाउंट, कोई काउंटेबल बोल रहा है, कोई अनकाउंटेबल बोल रहा है। वो जो मनी, अच्छा मनी काउंटेबल, हाँ काउंट तो कर ही सकते हैं हम, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, हाँ काउंटेबल है ना? 1 घंटा 2 घंटा काउंटेबल है। मैं केवल मनी वर्ड के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। बच्चों बहुत ही सिंपल बात है, देखो अब मनी काउंटेबल, आयुषी त्यागी, आयुषी त्यागी ने बोला मनी काउंटेबल है। हाँ बेटा, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, हाँ अच्छा। फिर ये रुपए जो है अमेरिका में गए डॉलर, $30, $20। बच्चों देखो थोड़ा सा सोचो मेरी बात को, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट है ना, यू नीड टू वर्क अपॉन योर कॉन्सेप्ट, है ना? यू नीड टू थिंक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, है ना? उनको पढ़ना है, उनको सीखना है। बच्चों टाइम का मतलब होता है समय। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इनके साथ में 1 2 3 4 5 लगाओ, है ना? काउंटिंग लगाओ आप इनके साथ में। जैसे मैं बोलूं 1 लड़का, 2 लड़का, 10 लड़के बैठे हुए हैं, काउंटेबल है। 20 लड़के बैठे हुए हैं, है ना? 20 पेन, 20 बोतल, 20 मार्कर, 20 डस्टर, है ना? 20 लैपटॉप्स, 10 लैपटॉप, सब काउंटेबल है साहब। लेकिन टाइम का हिंदी में मतलब होता है आपके समय। तो तुमने कभी बोला है क्या 10 समय? यार 10 समय मुझे दे दे, 20 समय मुझसे ले ले, 10 समय बाद मैं तेरे से मिलूंगा, 20 समय बाद जो है हम बात करते हैं। कभी बोला है क्या किसी ने? नहीं बोला। टाइम काउंटेबल नहीं है, टाइम की यूनिट्स काउंटेबल है। टाइम की यूनिट्स कौन कौन सी है साहब? बहुत सारी है यूनिट्स तो टाइम की। टाइम की यूनिट मिनट होती है, सेकंड होती है, आवर होती है, डेज होती है, वीक होती है, मंथ होती है, ईयर होती है, डिकेड होती है, सेंचुरी होती है। तो इनकी जो यूनिट्स हैं वो काउंटेबल है, टाइम वर्ड काउंटेबल नहीं है बच्चों, ध्यान रखो इस बात का। ऐसे देखो मनी वर्ड, तो मनी जो है वो धन, हिंदी में क्या बोलते हैं? धन। 10 धन ले ले, 20 धन दे दे, ले 40 धन लेगा क्या? 50 धन वापस देगा क्या? तो बच्चों धन जो है वो काउंटेबल नहीं है, मनी वर्ड काउंटेबल नहीं है। मनी की यूनिट्स काउंटेबल है। मनी की यूनिट्स कैसे? जैसे कि इंडिया में रुपीज है, अमेरिका में डॉलर है, ब्रिटेन में पौंड है, सऊदी अरब में दिनार है। तो इनकी जो यूनिट्स हैं मेजरमेंट के लिए, टाइम के मेजरमेंट के लिए हम मिनट, आवर, सेकंड, डेज, वीक, मंथ, ईयर यूनिट्स लेके आए, वो काउंटेबल है। हम मनी के मेजरमेंट के लिए यूनिट लेके आए, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे रुपीज है, कहीं पे क्या है, वो सब काउंटेबल है। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके कभी भी काउंटेबल नहीं होते, वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से हैं वो आपके? मनी, टाइम, वेट और डिस्टेंस। ठीक है? और सबसे बेस्ट तरीका क्या है? 1 2 3 4 5 लगाओ। 1 दूरी, 10 दूरी, 20 दूरी नहीं, है ना? 1 भार, 2 भार, 20 भार नहीं होता, है ना? तो बच्चों ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के। हमने मॉडर्न टाइप्स को कवर करा, जो बेसिक बातें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो कवर करा। अब बच्चों 4 बातें जो है आपको ध्यान रखनी है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। पहली बात, वो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे तो 4 तरीकों से पूछेगा। अब हम कल सेंटेंस लूंगा मैं और अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट लूंगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार और ये हमें ध्यान में रखनी है। अभी आपको 4 बातें ध्यान रखनी है अनकाउंटेबल। क्वेश्चन पूछेगा तो अनकाउंटेबल नाउन पे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते, समझ आई बात? मनी को हम मनीज नहीं कर सकते, कारण इसकी फॉर्म जो है वो फिक्स होती है। अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता साहब, ये जैसी है वैसी रहती है साहब, समझ आई बात? मतलब कहने का मतलब मनी मनी ही रहेगा ना, तो इसको प्लूरल मतलब ये फिक्स फॉर्म है साहब। तो पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते, पहली चीज है ना, वो क्या करेगा? प्लूरल बनाएगा साहब, है ना? अच्छा, दूसरी चीज, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, समझ आई बात? तो जैसे ये है मनी, आर, मनी के साथ में आर, प्लूरल वर्ब लगा दिया साहब, प्लूरल वर्ब लगाते सेंटेंस आपका गलत हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, समझ आई क्या बात? क्यों? क्योंकि हमें पता है अनकाउंटेबल सिंगुलर होती नहीं है। तीसरी चीज करेगा वो। और चौथी चीज, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वो काउंटेबल के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेगा। चारों बातें याद है क्या आप लोगों को, है ना? हम अनकाउंटेबल की नाउन्स की लिस्ट भी देखेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी 4 बातें याद है क्या आपको? 4 बातें मैंने कौन कौन सी बताई? पहली बात,
अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं कर सकता। और ये जो काउंटेबल के एडजेक्टिव है, मैनी मनी नहीं बोलता मैं कभी भी, है ना। मच मनी तो सही है, मैंने बताया था आप लोगों को मच मनी, लेकिन मैनी मनी गलत होता है, समझ आई बात। तो ये चार बातें हमें ध्यान रखनी है, इन पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब मैं अगली क्लास में आपसे बच्चों बात करूंगा अनकाउंटेबल नाउन की इंपॉर्टेंट लिस्ट के बारे में, और कैसे क्वेश्चन जो है वो इनके ऊपर पूछे जाते हैं, उन सेंटेंसेस के ऊपर बात करूंगा। बच्चों आई होप आप लोगों को एक क्लास पसंद आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगे होंगे। सो बच्चों आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एट द सेम टाइम 4 o'clock. Till then, take care. All the very best.